हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिषेक और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी का लास्ट टॉपिक ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम इसमें क्या करेंगे कि डेमोक्रेसी की मीनिंग को थोड़ा ब्रॉड करके लास्ट में देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने कुछ लिमिटेशंस के साथ उसको पढ़ा है, अब एकदम ब्रॉड करके लास्ट जो है कि उसको कर देंगे और उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो उसमें ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में सबसे पहले बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की, जो कि हम ऑलरेडी उसके बारे में जानते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होती है जहाँ पे पीपल जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं टू रूल करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव को अपने भेजते हैं कि आप जाइए हमारे लिए पॉलिसी बनाइए, हमारी कंट्री को चलाइए, हमारी स्टेट को चलाइए, हमारे एरिया को चलाइए। ठीक है, तो वो क्योंकि सारे के सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं ले सकते एक सिस्टम में, तो वो तो हो गई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जैसे इंडिया की डेमोक्रेसी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसको एक और चीज़ बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसको एक और चीज़ क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ पे जो जनता है वो इनडायरेक्टली रूल कर रही है, डायरेक्टली रूल नहीं कर रही है, डायरेक्टली उनके रिप्रेजेंटेटिव जाके रूल कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दुनिया में आज क्यों जो है कि प्रिवेल की हुई है, बिकॉज मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। लोग ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, तो सब लोग जो है कि उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो फिजिकली सब लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव जाकर कुछ कुछ लोगों का साथ में बैठेगा और क्या करेगा, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेगा। तो फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। तो रिप्रेजेंटेटिव जाएगा और डिसीजन लेगा, लोग जो है वो पूरे के पूरे वहाँ पे बैठ नहीं पाएंगे। तो ये हो गई पहली बात कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों हो गई है पूरी दुनिया में, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से सब लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दूसरा, अगर मान लीजिए कि बैठ भी गए, इवन इफ दे कुड, द सिटीजन डज नॉट हैव टाइम नहीं है उनके पास, डिज़ायर नहीं है, स्किल नहीं है टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन, कि सारे के सारे डिसीजन में वो पार्ट ले पाए, सब चीज़ों के बारे में उन्हें पता नहीं है। तो इसलिए क्या रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, उनको जो है कि बोला जाता है कि आप हमारी कंट्री को क्या करिए, रन करिए। तो ये हो गई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। लेकिन ये डेमोक्रेसी जो है, ये जो चीज़ है वो लिमिटेड फॉर्म में है। वो यही जो है कि नहीं बता देगी कि डेमोक्रेसी अच्छी है कि बुरी है। तो ये जो है लिमिटेड डेमोक्रेसी की डिफिनेशन है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो ब्रॉडर मीनिंग है, जो कि बताती है कि डेमोक्रेसी अच्छी है कि बुरी है, वो क्या है उसको देखते हैं। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, तो उसमें देखते हैं, जब अगर हम एक फैमिली की बात करते हैं तो वहाँ पे एवरी मेंबर ऑफ फैमिली जब किसी भी डिसीजन में पार्टिसिपेट करे तो हम बोलेंगे कि वो फैमिली जो है वो डेमोक्रेटिक वे में चल रही है। ठीक, जब हम एक क्लास की बात करेंगे तो एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ाए, लेकिन अगर स्टूडेंट्स को अलाउ ना करे कि वो क्वेश्चन जो है पूछें, तो क्या उस क्लास को डेमोक्रेटिक वे में बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। उनका भी एक अधिकार है कि वो जो है उनको कुछ समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकते हैं। अगर हम एक पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, ये डेमोक्रेटिक कंट्री में है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होके आई, लेकिन डिसीजन जो है वो एक सिंगल फैमिली ले रही है, उसके परिवार के मेंबर ले रहे हैं, तो क्या वो एक डेमोक्रेसी है? तो इस चीज को हम लोग समझेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में, कि ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। तो ट्रू डेमोक्रेसी क्या है, कि जब हम देखेंगे कि कंट्री का कोई भी इंसान जो है वो भूखा पेट ना सोए, नो वन गोज हंग्री टू बेड। इक्वल राइट तो हमने दे दिया, इक्वल वोटिंग राइट दे दिया है, तो पॉलिटिकल सिनेरियो में हमने इक्वल कर दिया, बट और उसके साथ साथ क्या जरूरी है, इक्वल इंफॉर्मेशन, सबको जानना है कि देश में क्या हो रहा है। बेसिक एजुकेशन, सबको एजुकेशन देनी है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, और इक्वल रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तब हम मानेंगे कि कंट्री एक आइडियल डेमोक्रेसी है। तो हमने क्या समझा ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में, कि सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, कंसल्टेशन होना चाहिए। अकेले कोई भी इंसान कुछ भी जो है कि डिसीजन ना ले, परामर्श करे, एक दूसरे से क्या करे, डिस्कस करे। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, कॉन्सेंट होना चाहिए, आम सहमति होनी चाहिए।
सब लोग उस पर एग्री करें तब वो चीज़ पास होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं, हाँ हम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होकर के आए तो अब हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अकेले ही सारा डिसीजन लेंगे क्योंकि जनता ने हमें समर्थन दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए जब हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तब हमें ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी को अच्छे से पढ़ने की जरूरत पड़ती है, जो कि हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा। आगे के चैप्टर में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद जो है कि सिस्टम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन पढ़ेंगे, डेमोक्रेटिक राइट्स पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों को हम लोग और देखेंगे कि डेमोक्रेसी में क्या क्या किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है। तो ये था चैप्टर नंबर 1, बोलते व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी का लास्ट टॉपिक ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। क्लास 9 का चैप्टर 1 सिविक्स का यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। टेक केयर, गुड बाय।